BTTH सीजन 2 एपिसोड 7 में हमने देखा था हमारे हीरो को ब्लैक रॉक सिटी से लेवल 3 का कोर और आइस स्पिरिट कोल्ड फाउंटेन मिल चुका है, जिसके चलते अब वो रैंक 5 के ब्लड लोटस पिल को बना सकता है। अभी आगे सीजन 8 में हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो शुयान हाउई के टॉप पे बैठा है और अपने टीचर को बोलता है सच में ये डिजर्ट काफी बड़ा है और 2 दिन पहले हमने ब्लैक रॉक सिटी को छोड़ा था। और फिर शुयान अपने टीचर के सामने जाके ये जिद करने लगता है कि हमारे पास अभी सारे इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं लेवल 5 के पिल को बनाने के लिए और मुझे लगता है ये जो ट्रिप है वो काफी लंबा है। और ये सुनने के बाद उसके टीचर शुयान को बोलते हैं तो तुम क्या चाहते हो कि मैं यहीं पर ही लेवल 5 का पिल बनाना स्टार्ट कर दूं? ये सुन के शुयान बोलता है कि हाँ, और आपने ही तो बोला था ब्लड लोटस पिल रैंक 5 का हाई पिल है। फिर याओ लाओ शुयान को बोलते हैं इस पिल को रिफाइन करने में काफी टाइम लगता है और अगर तुम बोल रहे हो तो चलो इस पिल को बनाने का तैयारी स्टार्ट करते हैं। फिर वो दोनों अपने कमरे में जाते हैं और शुयान अपने सारे इंग्रेडिएंट्स उसके टीचर के सामने रख देता है और इसी टाइम पे वो नोटिस करता है वो अयाशखोर आदमी अपने चेले के साथ शुयान को देख लेते हैं। यहाँ पर याओ लाओ लेवल 5 के पिल को बनाने की तैयारी करते हैं और शुयान को बोलते हैं कि तुम यहाँ पर बैठ के ये पिल कैसे बनता है वो देखो, वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा और सीखो ये पिल्स को कैसे बनाया जाता है। फिर देखते देखते 2 दिन बीत जाते हैं और शुयान बोलता है इसको रिफाइन करने में टीचर और कितना टाइम लगेगा और याओ लाओ बोलते हैं एक नॉर्मल अल्केमिस्ट इसको 10 दिन के बाद तैयार कर पाता है, लेकिन 2 दिन के अंदर ही हमने इस पिल को बना दी है और अभी कुछ टाइम के बाद इसको मैं रिफाइन भी कर दूंगा। लेकिन इतना याद रखना इसको रिफाइन करते टाइम इस पिल का एनर्जी वेव सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो तुम इतना ख्याल रखना जैसे कोई भी इस कमरे के अंदर ना आ सके। और शुयान इस बात में हाँ भर के बाहर चला जाता है। फिर वो देखता है बाहर उस अयाशखोर आदमी आके शुयान से बड़े प्यार से बात करता है और वो बोलता है हमारे फ्लाइट में कोई एनर्जी वेव आई है और हमको पता करना है वो एनर्जी वेव पॉइजनियस तो नहीं है जिससे हम लोगों को कोई नुकसान पहुँचे। और उनका साथ देते हुए वहाँ पे और एक आदमी होता है जिसका नाम होता है फुलियान। वो भी बोलता है कि हाँ, आप और आपके टीचर अंदर कुछ तो बना रहे हैं तो हमको वो चेक करना है वो हमारे लिए कुछ हानिकारक तो नहीं है। लेकिन शुयान के फेस से कुछ भी एक्सप्रेशन ना देखते हुए वो अयाशखोर बुढ़ा आदमी शुयान को वहाँ पे हटाने की कोशिश करते हैं और शुयान बोलता है मुझे लगता है तुम लोग काफी समझदार हो तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये तुम लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये सुनने के बाद फुलियान शुयान के ऊपर अटैक करता है और फिर शुयान भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर वार करने लगता है और शुयान एक्सक्लूसिव पाम मेथड का यूज करके उसको बस फ्लाइट से नीचे गिराने ही वाला होता है। इसी टाइम का फायदा उठा के वो अयाशखोर बुढ़ा आदमी शुयान के रूम में घुस जाता है, लेकिन वो लेवल 5 पिल का एनर्जी के वजह से वो बाहर आ गिरते हैं और याओ लाओ बस एक ही झटके में उसको मार देते हैं। फिर वहीं पर ही वो अयाशखोर बुढ़ा आदमी जल के राख हो जाता है। फिर शुयान समझ जाता है ये लेवल 5 के पिल में कितना ज्यादा पावर है। फिर फुलियान उस अयाशखोर बुढ़ा आदमी के चेले को बोलता है देखो इसने तुम्हारे टीचर को मार दिया। और जब उसका चेला शुयान के ऊपर अटैक करने जाता है फुलियान उसके पीछे से ही उसको मार देता है, क्योंकि वो याओ लाओ को समझ गया था और उसको पता चल चुका था कि अगर मैं इन दोनों से दुश्मनी मोल लूंगा तो मेरा मौत तय है। और वो ऐसे करके उन दोनों का ट्रस्ट जीतना चाहता था। और फिर फुलियान याओ लाओ के पैर पड़ता है और बोलता है कि मुझे आप लोग अपने टीम में ले लीजिए, मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। याओ लाओ शुयान को बोलते हैं हम अगर पानी में डूबते हुए बिच्छू को बचाएंगे तो वो बाद में ही हमें डस लेता है। और उनके ये इरादे को शुयान समझ जाता है और फुलियान समझ जाता है ये सब करने के बावजूद शुयान और उसके टीचर याओ लाओ उसको नहीं छोड़ेंगे, तो वो उसी फ्लाइट पे एक बम फोड़ देता है जिसके चलते वो हाउई नीचे गिर जाता है। लेकिन वो दोनों टागोट डिजर्ट में पहुंच जाते हैं और फिर रात होने के बाद एक जगह पे शुयान और याओ लाओ रात में रेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। फिर शुयान जब रेस्ट करने के लिए सोता है उसको सपना आता है कि वो जब उस डिजर्ट में घूम रहा होता है उसके सामने वो यूजी को देखती है, लेकिन जब वो यूजी के पास जाती है एक्साइटेड होके वो देखता है वहाँ पे यूजी नहीं नालायन रन है और फिर नालायन रन अपने तलवार से शुयान को मार देता है। फिर शुयान अचानक से अपने नींद से उठता है और उसने जो नाइटमेयर देखा वो अपने टीचर के सामने एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है कि टीचर अगर मैं 3 साल के बाद होने वाले वो फाइट में नालायन रन से
हार गया तो क्या होगा, मैं अपनी फैमिली का डिग्निटी हरा दूंगा, और अगर नाला यनरन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई तो मैं क्या करूंगा। फिर याओ लाओ शोयान को समझाते हुए बोलते हैं, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, हम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम हर एक ट्रेनिंग अपने दिल से कर रहे हो, अपनी कड़े मेहनत से लगन से कर रहे हो। तुम्हारे ये 3 ईयर एग्रीमेंट को अभी बस कुछ ही महीने बाकी हैं। तुम ये सब के बारे में ज्यादा मत सोचो और काफी सारे टेक्निक्स है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और ये सुनने के बाद शुयान बोलता है, थैंक यू टीचर, आपके सारे टेक्निक्स के लिए और मुझे इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए। और इसी टाइम पे याओ लाओ भी समझ जाते हैं शुयान 3 ईयर एग्रीमेंट को लेके काफी डरा हुआ है। फिर अगले सुबह शुयान उस डिजर्ट में आगे जाने लगता है और रास्ते में उसको एक मैप कलेक्टर का शॉप मिलता है। और अंदर जब शुयान जाता है वो देखता है वो शॉप का ओनर एक ओल्ड मैन एक मैप बना रहा है। और फिर शुयान बोलता है, ओल्ड मैन, मैं कुछ मैप्स खरीदना चाहता हूँ आपसे, और अगर आप बिजी हो तो मैं खुद ही देख लेता हूँ मुझे कौन से मैप चाहिए। फिर शुयान मैप ढूंढते ढूंढते उसको प्यूरिफाइंग लोटस डेमन फ्लेम मैप का बस एक फ्रेगमेंट मिलता है। और ये देख के शुयान काफी खुश हो जाता है और वो ओल्ड मैन से पूछता है, ओल्ड मैन, क्या आप मुझे इस मैप का पूरा हिस्सा दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन वो मैप फ्रेगमेंट को देख के वो ओल्ड मैन मना कर देते हैं और बोलते हैं, वो फ्रेगमेंट मैंने बेचने के लिए नहीं रखा है और मैंने खुद उसको बहुत मुश्किल से ढूंढा है। फिर शुयान बोलता है, इसके लिए मैं आपको हाई प्राइस दूंगा, बस मुझे ये मैप फ्रेगमेंट चाहिए। ये सुनने के बावजूद वो ओल्ड मैन बोलते हैं, नहीं, मुझे पैसों की कोई जरूरत है ही नहीं, और अगर तुमने उस मैप के फ्रेगमेंट को चोरी करने की कोशिश की तो वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर शुयान बोलता है, अगर आप इसे मुझे खरीदने नहीं दोगे तो मैं पक्का इसको चुरा के भाग जाऊंगा। और ये सुनने के बाद वो ओल्ड मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो एक ही झटके में अपने शॉप का दरवाजा बंद कर देते हैं और अपने बॉडी से ऊर्जा रिलीज करने लगते हैं। और यहाँ पर एंड होता है सीजन 2 के एपिसोड 8।